हेलो बच्चों, मैं आपकी ज्योत्सना। अभी तक हम गीत कविता का पहला भाग सीख चुके हैं। अब हम गीत कविता का दूसरा भाग सीखते हैं। चलिए मेरे साथ। आइए बच्चों, गीत कविता पाठ के अंतर्गत सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, कवि परिचय, गीत कविता पाठ, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखेंगे। अब इस दूसरे भाग में गीत कविता के तीसरे और चौथे कवितांश सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखते हैं। गीत कविता के दूसरे भाग को सीखने से पहले भाग के अंतर्गत सीखी गई मुख्य बिंदुओं का पुनस्मरण करेंगे। गीत कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। इन्हें कृषक भी कहते हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। इस गीत में मानव जीवन की सार्थकता का परिचय मिलता है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में इसी जन्म में, इसी जीवन में मान सम्मान मिलता है। कवि कहते हैं कि यहाँ दुख नहीं, फूल जैसा सुख मिलेगा। सभी भारतीय यहाँ आराम की जिंदगी जी सकते हैं। अब पहले भाग के अंतर्गत कुछ पुनश्चरण प्रश्न देखते हैं। गीत कविता के कवि कौन हैं? नीरज अरोड़ा, केदारनाथ अग्रवाल। सही जवाब, गीत कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। मान सम्मान से जीवन सार्थकता होती है, हाँ या नहीं? सही जवाब, मान सम्मान से जीवन सार्थकता होती है। गीत कविता का दूसरा भाग, गीत कविता के तीसरे और चौथे कवितांश सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश के अंतर्गत क्रिया के बारे में जानते हैं। गीत कविता पाठ के दूसरे भाग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सीखने की संप्राप्तियां। अज्ञान को दूर करने के तत्वों का चयन कर सकेंगे। शिक्षा के महत्व को पहचान सकेंगे। सुनहरे भविष्य का निर्माण करने की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकेंगे। बच्चे कविता को सुन और देखकर सौंदर्यानुभूति प्राप्त कर सकेंगे। कविता के मूल भाव को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। बच्चे व्याकरण के अंशों को समझ सकेंगे। प्राप्त की हुई ज्ञान से सरल कविताओं की रचना कर सकेंगे। बच्चे सीखे गए व्याकरण के अंशों को मौखिक और लिखित रूप में अपने निजी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। गीत कविता। बच्चों, इस कविता पाठ में 4 कवितांश हैं। अब इस कविता को राग युक्त सुन और देखकर उसका आनंद लेते हैं। चलिए मेरे साथ। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा। हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में दीप बुझे हैं जिन आँखों के, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या
हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सानतन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस कवितांश से संबंधित नए शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ: बुझना, बंद हो जाना, मिलना, प्राप्त होना, विद्या, शिक्षा। इस कवितांश से संबंधित पर्यायवाची शब्द देखते हैं। आँख, नेत्र, नयन, दीप, प्रकाश, ज्योति। स्पष्टीकरण: कवि शिक्षा की आवश्यकता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी जनसंख्या शिक्षा से वंचित है। यह अशिक्षित वर्ग गरीबी और अज्ञानता के कारण स्वार्थी लोगों का शिकार बन जाते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी अज्ञानता का अंधकार जहाँ है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा। सभी भारतीयों को विद्या प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इससे लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान और मान सम्मान प्राप्त होगा। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। तीसरा प्रश्न: हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्या या दीप? सही जवाब: हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्या की आवश्यकता होती है। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। चौथा प्रश्न: अच्छे बुरे का ज्ञान और मान सम्मान किसे प्राप्त होगा? साक्षर या निरक्षर? सही जवाब: अच्छे बुरे का ज्ञान और मान सम्मान साक्षर को प्राप्त होगा। चौथा पद्यांश: मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस कवितांश से संबंधित नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्राण, जिंदगी, कहना, बताना, फिर, दोबारा। इस कवितांश से संबंधित पर्यायवाची शब्द देखते हैं। नर्तन, नाच, नृत्य, प्राण, जीवन, जिंदगी। इस कवितांश में मोर पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग मोरनी है। इस कवितांश में मैं एकवचन शब्द है। इसका बहुवचन शब्द है हम। स्पष्टीकरण: कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी पीड़ित और अशिक्षित वर्गों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि भारत के कोने कोने में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जिसे पाकर पीड़ित और अशिक्षित वर्ग सक्षम बन सकेंगे। गरीबी और अज्ञानता दूर हो जाएंगे, उन्हें मान सम्मान मिलेगा। शोषण और पीड़ा से मुक्त होकर सभी मोरों की तरह खुशी से नाचेंगे और अपनी प्रतिभा को पूरे हिंदुस्तान में दिखाने के लिए भरपूर अवसर प्राप्त करेंगे। हाँ या नहीं में उत्तर पहचानिए। पांचवा प्रश्न: विद्या प्राप्त करके पीड़ित और अशिक्षित वर्ग सक्षम बनेंगे, हाँ या नहीं? सही जवाब: विद्या प्राप्त करके पीड़ित और अशिक्षित वर्ग सक्षम बनेंगे।
हाँ या नहीं में उत्तर पहचानिए। छठवां प्रश्न, मोर वर्षा के समय खुशी से नाचता है, हाँ या नहीं? सही जवाब, मोर वर्षा के समय खुशी से नाचता है। व्याकरणांश, लड़की क्या कर रही है? हाँ, लड़की झूला झूल रही है। लड़की क्या कर रही है? हाँ, लड़की पानी में कूद रही है। लड़का क्या कर रहा है? हाँ, लड़का पानी पी रहा है। लड़की क्या कर रही है? सही पहचाना, लड़की लिख रही है। उपर्युक्त शब्द झूलना, कूदना, पीना, लिखना, ये सभी शब्द काम होने या करने की सूचना देते हैं। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ आदमी सब्जी काट रहा है। लड़का फुटबॉल खेल रहा है। इस वाक्य में कर्ता लड़का, कर्म फुटबॉल, क्रिया खेलना। यहाँ क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ रहा है। लड़का क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। आदमी सब्जी काट रहा है। इस वाक्य में कर्ता आदमी, कर्म सब्जी, क्रिया काटना। यहाँ क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ रहा है। आदमी क्या काट रहा है? सब्जी काट रहा है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चा हंस रहा है। नदी बहती है। बच्चा हंस रहा है। इस वाक्य में कर्ता बच्चा, क्रिया हंसना। यहाँ क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कौन हंस रहा है? बच्चा हंस रहा है। नदी बहती है। इस वाक्य में कर्ता नदी, क्रिया बहना। यहाँ क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कौन बह रही है? नदी बह रही है। सही उत्तर पहचानिए। 7वां प्रश्न, राकेश चित्र बनाता है। इसमें किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया? सही जवाब, चित्र बनाना सकर्मक क्रिया होती है। सही उत्तर पहचानिए। 8वां प्रश्न, बच्ची झूले में सोती है। इसमें अकर्मक क्रिया पहचानिए। झूला, सोती। सही जवाब, सोती अकर्मक क्रिया होती है। गीत कविता पाठ के दूसरे भाग के मुख्य बिंदु। अज्ञान से जो आंखें बुझी हैं, उनमें ज्ञान का दीप जलाते हैं। सभी को विद्या प्राप्त करने का मौका मिलेगा। विद्या प्राप्त करके नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मान सम्मान के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए
भरपूर अवसर भी मिलते हैं। गीत कविता का सारांश। गीत कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश में इसी जन्म में जीवन में मान सम्मान मिलता है। इससे जीवन की सार्थकता होती है। यहाँ दुख नहीं, फूल जैसा सुख मिलता है। हम सब यहाँ आराम से जी सकते हैं। अज्ञान से जो आंखें बुझी हैं, उनमें ज्ञान का दीप जलाते हैं। यहाँ मान सम्मान के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भरपूर अवसर भी मिलते हैं। संक्षेप प्रश्न। इन प्रश्नों के साथ एक मजेदार खेल खेलते हैं। चलिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम? कौन बनेगा छात्रोत्तम में पहला प्रश्न। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को क्या मिलेगा? ज्ञान, अज्ञान, दीप, ये सभी। सही जवाब। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। कौन बनेगा छात्रोत्तम में दूसरा प्रश्न। कवि मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ बोलकर क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हमको तुमको मान मिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, हमको तुमको प्राण मिलेगा, हमको तुमको ज्ञान मिलेगा। सही जवाब। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ बोलकर कवि आश्वासन देते हैं कि हमको तुमको प्राण मिलेगा। कौन बनेगा छात्रोत्तम में तीसरा प्रश्न। विद्या की खेती करने को इसका तात्पर्य क्या है? खेती बाड़ी करने का मौका, विद्या प्राप्त करने का मौका। सही जवाब। विद्या की खेती करने को इसका तात्पर्य है विद्या प्राप्त करने का मौका। कौन बनेगा छात्रोत्तम में चौथा प्रश्न। मोरों सा नर्तन करने को इसका तात्पर्य क्या है? खुशी से जीवन बिताना, दुख से जीवन बिताना। सही जवाब। मोरों सा नर्तन करने को इसका तात्पर्य है कि खुशी से जीवन बिताना। कौन बनेगा छात्रोत्तम में पांचवा प्रश्न। पाठ में आए किन्हीं 4 शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखिए। सही जवाब। जीवन, क्लेश, ज्ञान, मान। कौन बनेगा छात्रोत्तम में छठवां प्रश्न। ज्ञान का दीप जलाते हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द पहचानिए। ज्ञान, दीप, जलाते, ये सभी। सही जवाब। इस वाक्य में जलाते क्रिया शब्द है। इस पाठ के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञान को दूर करने के तत्वों का चयन कर सकते हैं। शिक्षा के महत्व को पहचान सकते हैं। सुनहरे भविष्य के निर्माण करने की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चे कविता को सुन और देखकर सौंदर्यानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। कविता के मूल भाव को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चे व्याकरण के अंशों को समझ सकते हैं। प्राप्त की हुई ज्ञान से सरल कविताओं की रचना कर सकते हैं। बच्चे सीखे गए व्याकरण के अंशों को मौखिक और लिखित रूप में अपने निजी जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं
शतरंज के बारे में। यहाँ शतरंज से जुड़ी कुछ रोचक बातें देखते हैं। शतरंज एक बौद्धिक खेल है। शतरंज के खेल का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। इसमें 2 व्यक्ति खेलते हैं। सन 1989 में निकोलिक और ऑर्सविक के बीच सबसे लंबा खेल खेला गया था। यह खेल 269 चालों का हुआ था। ये अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गीत कविता पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद। अध्यापकों के लिए सूचनाएं। छात्रों को केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाओं से परिचय करवाइए। किसी एक पद्यांश पढ़ाकर प्रश्न बनवाइए। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा करवाइए। मातृभाषा में शब्दों का अर्थ लिखवाइए। परियोजना कार्य के रूप में अपने मनपसंद देशभक्ति गीतों को इकट्ठा करने की सलाह दीजिए।